इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डेलोइट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने खुद इंटरव्यू दिया है डेलोइट का इन जनवरी, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ फॉर डेटा इंजीनियर रोल, एंड इट वाज स्पेसिफिकली फॉर जीसीपी डेटा इंजीनियर रोल। ठीक है, जीसीपी डेटा इंजीनियर रोल के लिए वो लोग देख रहे थे। तो बेसिकली उसके बारे में मैं शेयर करने वाला है। एंड इसमें मेरे दो टेक्निकल, एक पहले टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर दो टेक्निकल प्रॉपर टेक्निकल राउंड्स हुए थे, जिसमें पहला एक राउंड था, फर्स्ट राउंड, जिसमें बेसिक्स से बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे अबाउट जीसीपी और वट एवर थिंग्स आई हैव बीन वर्किंग ऑन, और उससे रिलेटेड कुछ क्रॉस क्वेश्चंस एंड ऑल। अदर देन दैट सेकंड राउंड जो हुआ था, सेकंड टेक्निकल राउंड, जो बेसिकली दोनों फेस टू फेस राउंड थे, एंड उसमें पूछा गया था एडवांस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीसीपी आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर टेराटा का आर्किटेक्चर, जीसीपी का आर्किटेक्चर, स्पार्क का आर्किटेक्चर, दीज ऑल थिंग्स फॉर अस। तो डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस और क्या क्या चीज़ें मेरे से पूछी गई थी विद प्रॉपर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन टू यू, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए। एंड कोई ऐसा बंदा जो डेलोइट का, पीडब्ल्यूसी का, या कोई भी ऐसी कंपनी का, बिग फोर का किसी का इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई भी डेटा इंजीनियर रोल के लिए जा रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ 3 साल का, 2.5 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मोर और लेस यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव गिवन नंबर ऑफ इंटरव्यूज एंड आई हैव सीन दैट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी ताकि आप प्रिपेयर हो जाए। एंड इसका पीडीएफ जो भी स्लाइड शो में दिखाने वाला हूँ आपको, वो मैंने खुद प्रिपेयर की हुई है विद क्वेश्चन आंसर्स, एंड उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, और अपनी वेबसाइट पे मैंने गिटहब पे पोस्ट करके रखी हुई है, वो भी आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली वहाँ जाएगा, फिगर आउट कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई लाइक कमेंट टेक कर देना, बहुत ही प्यारा सा, डेफिनेटली हमें और मोटिवेशन मिलेगा। एंड ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव होल बंच ऑफ कॉपी, एक पूरा मैंने भर के रखी हुई है विद ऑल द इंटरव्यू, पब्लिक सेपिएंट का इंटरव्यू, उसके बाद इम्पेटस का इंटरव्यू, टेक महिंद्रा का इंटरव्यू, एक्सेंचर का इंटरव्यू, पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू, ऑल द इंटरव्यूज आई हैव गिवन डेफिनेटली। ठीक है, डाइसन का इंटरव्यू, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का भी दिया है, सर्विस बेस्ड कंपनी का, सब कुछ क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको फायदा हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप कमेंट कर बोलोगे, विल बी पोस्टिंग दैट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड विल बी स्टार्टिंग विद द ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज दैट इज यहाँ पे डेलोइट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज माई स्लाइड शो हेयर, डेलोइट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बी आस्क्ड, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, इसका आंसर भी याद हो जाएगा। कई इंटरव्यूज में आपका ना दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज इंट्रोडक्शन अपना बता दो, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है, बेसिकली मेरे को टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोला गया था, एंड यहाँ पे मैंने ये चीज़ बोली, दैट इज माय नेम इज अनुराग श्रीवास्तव, आई हैव बीन वर्किंग इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड फ्रॉम पास्ट 3 years, एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन 2021 वेयर आई गॉट मैप टू अ क्लाउड डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट, एंड दैट वाज बेसिकली अ डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट वेयर आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन 2 different teams, both the teams our of core data team. Then I explained more about the project, की ब्रीफ मैंने बताया प्रोजेक्ट क्या करता था, क्या चीज़ था, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। आप अपने प्रोजेक्ट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका प्रॉपर कहीं लिख कर रखना, ताकि आपको वो पॉइंट्स याद रहे और क्वांटिफाई करना, दैट इज एंड क्वांटिफाई द डेटा। लाइक जब भी आप डेटा इंजीनियर में काम कर रहे हो ना, क्वांटिफाई द डेटा, कि आपने किस वॉल्यूम के डेटा पे काम किया, क्या चीज़ें आप की हैं। बिकॉज जैसे मैं अपना बताऊं, दैट इज डेटा, जैसे एग्जांपल, आई वर्कड ऑन द लोडिंग ऑफ 975 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, दैट इंक्लूडेड बोथ टेबल लोडिंग एंड हिस्ट्री, टेबल हिस्ट्री लोडिंग, एंड लाइक दिस वन लाइक फाइल माइग्रेशन ऑल्सो। तो वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। प्रॉपर क्वांटिफाई करोगे तो आपको एक अलग लाइक एस्पेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने की। आपको कहूँगा मैं अपने प्रोजेक्ट्स को क्वांटिफाई करो, बिकॉज यू आर वर्किंग इन डेटा इंडस्ट्री, डेफिनेटली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था, दैट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आप क्या काम कर रहे थे, दैट इज जस्ट एक्सप्लेन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड ये मोर और लेस सारे इंटरव्यूज में आपको पूछा जाएगा। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आगे पीछे करके या ऊपर नीचे करके ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लाइक घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, एज आई मेंशन, आई वर्कड इन 2 different teams. The first one was a DDL team where I was responsible for the conversion of the objects like table views, procedure, macros, triggers to GCP compatible, because Teradata से GCP जा रहा था, तो वो compatible हमें बनाना था। एक ऑन प्रमाइस डेटा वेयर हाउस है, उसको हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को compatible बनाना ऑन द क्लाउड वेयर डेटा वेयर हाउस, तो वो चीज़ें मेरे को करनी थी। एंड ऑल्सो सपोर्ट द क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन देयर इशूज एंड टेस्टिंग ETL जॉब्स एंड ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी क्रॉस फंक्शनल टीम्स को डेटा से इशूज आ रहे हैं, फंक्शन से इशूज आ रहे हैं, डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी इशूज मेरे को फिक्स आउट करने थे।
दैट वाज आई रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। उसका सेकंड टीम दैट आई वर्कड ऑन DMU टीम, दैट वाज डेटा माइग्रेशन टीम बेसिकली। एंड मैं कहूँगा आपको दैट इज एब्रिवेशंस मत यूज़ करना, आप डायरेक्टली बोलना दैट इज DMU टीम। मैंने जस्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि मेरी आदत है लिखने की, इस वजह से लिखा हुआ है, बट आप मेंशन करना प्रॉपर इंटरव्यू जब एक्सप्लेन कर रहे हो। डेटा माइग्रेशन टीम आई वर्कड इन एंड वेयर आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द हिस्ट्री लोड एंड द इंक्रीमेंटल डेटा, ठीक है। हिस्ट्री और इंक्रीमेंटल डेटा मैं लोड करता था एंड देयर वेयर द टेबल्स डिवाइडेड इनटू फुल लोड एंड फुल लार्ज लोड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टीम विद द हेल्प ऑफ द टीम फॉर द इंक्रीमेंटल लोड देयर वाज डेटा इन द बैच में हम लोग स्टोर करते थे, बैच में हम लोग प्रोसेस कर रहे होते, बिकॉज डेटा लोडिंग भी कई तरीके की होती है, लाइक 2 मेजर फॉर्म्स आर देयर, बैच लोडिंग एंड स्ट्रीमिंग लोडिंग। तो मैं स्ट्रीम लोडिंग नहीं, मैं बैच लोडिंग पे ज़्यादा काम कर रहा था, तो वो मैंने स्पेसिफाई किया वहाँ पे। एंड ऑल्सो हेल्प द क्रॉस फंक्शनली टीम्स फॉर द डेटा वैलिडेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी डेटा एनालिसिस वगैरह में, तो उस पर भी मैंने काम किया हुआ है, तो वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की प्रॉपर, ठीक है। तो वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आपको चालू हो जाएंगे, दैट इज कुछ फॉलोअप क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज ये देखो 100% क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज देयर कैन बी पीपल हु वर्कड ऑन द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर उन सारे प्रोजेक्ट्स या उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा, वो एक्सपीरियंस बनता ही होगा जो इंटरव्यू आपका ले रहा होगा। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दैट इज What all services you used in the GCP? तो कौन कौन सर्विसेज मैंने यूज़ किए थे, बिकॉज Deloitte was the role of the Deloitte designation that they were taking the interview for, that was more focused on the GCP data engineer। तो डेटा उन्हें ये पता करना था कि GCP के कौन कौन से सर्विसेज मैंने काम किया है। तो भाई आई वॉज ऑलरेडी रेडी फॉर इट एंड लाइक वहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, दैट इज मैं अगर बताऊं तो जैसे GCP में बहुत ढेर सारे सर्विसेज होते हैं, देयर इज अ सर्विस फॉर द स्पार्क, देयर इज सर्विस फॉर द डेटा फ्लो, देयर इज सर्विस फॉर द लाइक पब्सब जो स्ट्रीमिंग सर्विस होती है, उसके बाद देयर आर सर्विसेज फॉर द लाइक क्लाउड कंपोजर कहते हैं, जो कि हम लोग अपाचे एयरफ्लो यूज़ करते हैं, उसकी मैनेज सर्विस है। तो ये सारी मैंने मेंशन की कि मैंने प्रोजेक्ट्स में तो बहुत ढेर सारे सर्विसेज नहीं यूज़ किए हैं, बट मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए जो मैंने गिटहब पे ऑलरेडी पोस्टेड करके रखे हुए थे फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो मैंने आपको उसको बोला लाइक इंटरव्यूअर को और कि भाई मैंने ऑलरेडी लाइक मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाया है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट गेटिंग दैट मच ओनरशिप इन द वर्क एंड दैट मच एक्सपोजर वाज नॉट देयर इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई आई डिड माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स, जो आपके लर्निंग एबिलिटीज़ और लर्निंग का वो भी दिखाता है कि उत्सुकता कितनी है, कितना आपके वो है, लाइक आप कितना क्यूरियस हो चीज़ों के लिए। तो मैंने मेंशन किया दैट आई वर्कड ऑन दीज ऑल GCP के सर्विसेज, दैट इज पब्सब मैंने मेंशन किया, क्लाउड कंपोजर मेंशन किया, उसके बाद डेटा प्रॉक मेंशन किया, डेटा फ्लो मेंशन किया, बिगक्वेरी मेंशन की, GCS मेंशन किया। ये सारी चीज़ें मैंने मेनली मेंशन कर दिया ताकि सामने वाले को आइडिया हो जाए कि ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। उसके बाद उसने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, दैट इज कैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया ऑन प्रमाइस से एंड कैसे लोड किया GCP में। तो मैंने वो प्रॉपर प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि कैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा था डेटा वेयर हाउस, जो ऑन प्रमाइस डेटा वेयर हाउस था, उससे कैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा था डेटा को और कैसे मैं लोड कर रहा था। वो प्रॉपर हमारे 10 स्टेप्स थे, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है जिसके थ्रू हम लोग कर रहे थे वो सारी चीज़ें, वो मैंने एक्सप्लेन की प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, कौन सा ऑब्जेक्ट स्टोरेज, बिकॉज जब भी ना देखो अब नॉर्मल चीज़ है कि जब भी आप कोई और प्लेटफॉर्म से जब आप पिकअप करते हो कोई डेटा को, उसको जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो तो कोई एक देखो हर एक प्लेटफॉर्म का AWS का, उसके बाद फिर एज्योर का और GCP का अलग अलग ऑब्जेक्ट स्टोरेज होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज काइंड ऑफ स्टोरेज है जिसमें आप किसी भी टाइप का वैल्यू, लाइक आप स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप डाल सकते हो, जैसे एक वीडियो अपलोड करनी है, एक JSON फाइल अपलोड करनी है, एक टेबल का फॉर्मेट अपलोड करना है, एक आपको CSV फाइल अपलोड करनी है, एक पार्के फाइल अपलोड करनी है, सब कुछ अपलोड कर सकते। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन की कि भाई ये चीज़ें मैंने ये इसमें प्रॉपरली मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या नाम है ये यूज़ किया, दैट इज़ GCS गूगल क्लाउड स्टोरेज यूज़ किया था, दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो मैंने यूज़ किया था। और ये सारे एडवांटेजेस मैंने बताए, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या क्यों यूज़ किया था, क्या यूसेज है उसका, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद क्या मैंने कोई रिलेशनल डेटाबेस यूज़ किया है क्या, तो मैंने क्लाउड स्पैनर यूज़ किया था, मतलब वैसे तो नहीं यूज़ किया था बट मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में उसको मेंशन किया था। क्लाउड स्पैनर और क्लाउड सीक्वल के बारे में बताया कि ये रिलेशनल डेटाबेस हैं जो GCP में होते हैं। तो वो चीज़ें मैंने यूज़ तो नहीं की हैं बट अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स मैंने उसको फिगर आउट, मतलब उसके बारे में मेरे को नॉलेज है तो मैंने मेंशन किया, ठीक है। कुछ भी आप ऐसे नहीं बोल सकते। उसके बाद फिर आपके GCP रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे चालू हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज इट वाज अ प्योर GCP डेटा इंजीनियर रोल। तो GCP पे बहुत ज़्यादा फोकस था, मैंने स्टार्टिंग में आपको जैसे बोला। तो GCP के रिलेटेड दैट इज 2 क्वेश्चंस फॉर सम क्वेश्चंस फॉर देयर। फर्स्ट इट स्टार्टेड विद द GCP का क्लाउड सीक्वल के बारे में। मैंने प्रॉपर क्लाउड सीक्वल के बारे में बताया कि इट इज़ अ फुली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस दैट सपोर्ट्स माई सीक्वल, पोस्टग्री सीक्वल, उसके बाद सीक्वल सर्वर, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली क्लाउड सीक्वल को यूज़ कर।
रिलेशनल डेटाबेस है। उसके बाद फिर उसने पूछा डेटा फ्लो क्या होता है, तो डेटा फ्लो के बारे में मैंने बताया कि इट इज़ अ मैनेज सर्विस जो होता है बेसिकली फॉर एग्जीक्यूटिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग पैटर्न्स। तो डिफरेंट डेटा प्रोसेसिंग के पैटर्न्स होते हैं वो हमें एग्जीक्यूट करना है, या काइंड ऑफ ETL सर्विस आप समझ सकते हो, काइंड ऑफ जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने बताया कि हाँ टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें हम लोग जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को कोई एक GCS में फाइल पड़ी हुई है, इसको मेरे को BigQuery के टेबल में स्टोर करना है, मतलब ट्रांसफर करना है उसका प्रॉपर, तो मेरे को कुछ अलग से ETL जॉब्स लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी टेम्पलेट है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लाइक वो करने के लिए डायरेक्टली मैं वो टेम्पलेट यूज़ करके डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ GCS टू BigQuery टेबल। वो मेरे को इनपुट्स देने पड़ेंगे, कौन सा टेबल, कौन सा लोकेशन है GCS बकेट का, तो वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करके बताई उसको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था डेटा प्रॉक के बारे में कि फुली मैनेज सर्विस होती है दैट इज यूज्ड फॉर डेटा, क्या नाम है, अगर मेरे को अपाचे स्पार्क यूज़ करना है दैट इज, तो मैं डायरेक्टली अपने GCP के सर्विस पे यूज़ कर सकता हूँ यूजिंग डेटा प्रॉक, दैट इज अ फुली मैनेज सर्विस। मेरे को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज़ ऑल मैनेज बाय GCP, ठीक है। उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद डेटा प्रेप के बारे में पूछा गया कि मैं लाइक मेरे को कुछ नॉलेज है क्या डेटा प्रेप की। डेटा प्रेप मैंने पढ़ा हुआ था, दैट इज इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड डेटा प्रिपरेशन सर्विस होती है बेसिकली, जो कि आपको क्या करती है, दैट इज यूज्ड बेसिकली फॉर दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लीनिंग एंड एनरिचिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द डेटा। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं हम लोग डेटा को, एनरिच कर, बिकॉज कभी भी कोई भी डेटा सोर्स से आप डेटा उठाओगे तो आपको उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो डेटा प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर एनरिचिंग एंड लाइक ट्रांसफॉर्म करने के लिए रॉ डेटा को, एंड इट इज ऑल्सो लाइक यूज्ड फॉर जो भी मेस होता है डेटा का वो सब क्लीनिंग करने के लिए, एंड इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट फॉर एंड कीपिंग इट सूटेबल फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पर्पस। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने के बहुत ज़्यादा हेल्प आती है। डेटा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है बेसिकली जो स्ट्रीमलाइन करते हैं हम लोग प्रोसेस, मतलब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए पाइपलाइन को, उसके लिए यूज़ होता है। तो उसका और ट्रिफैक्टा एक ऐसा मैनेज ये है दैट इज इट इज़ मैनेज बाय ट्रिफैक्टा, तो वो मैंने मेंशन किया था वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर पूछा गया कि पबसब मैंने यूज़ किया क्या, हैव आई एवर यूज और अवेयर ऑफ पबसब। तो मैंने कहा मैंने यूज़ तो नहीं किया बट आई एम अवेयर ऑफ पबसब। तो पबसब इज़ अ फुली मैनेज्ड, मैंने बताया उसके बारे में, दैट इज इट इज़ अ फुली मैनेज्ड क्लाउड रियल टाइम मैसेजिंग टूल है बेसिकली दैट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस। मतलब अपने को कुछ ब्रॉडकास्ट करना है मैसेजेस को, रिसीव करना है मैसेजेस को, तो मैं पबसब यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। पबसब यूज़ करके मैसेजेस को रिसीव कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके बीच में मेरे को रिसीव करना है, ट्रांसफर करना है मैसेजेस को, तो मैं पबसब को यूज़ करके, बिकॉज इट इज़ अ फुली मैनेज सर्विस, तो वो मैंने बताया उसके बारे में। उसके बाद फिर मेरे को क्वेश्चन आया दैट इज ऑन द स्पार्क आर्किटेक्चर। तो स्पार्क आर्किटेक्चर से रिलेटेड दैट इज क्वेश्चन आया, तो मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि हाँ स्पार्क आर्किटेक्चर मैंने प्रॉपर पढ़ा हुआ था पहले से, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई कि स्पार्क आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे क्या काम करता है, तो वो मैंने बताया। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको आपको, दैट इज दिस इज द स्पार्क आर्किटेक्चर दैट इट लुक्स लाइक। इसको हम लोग करते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, इसको हम लोग मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर करते हैं, जिसमें ये जो ड्राइवर प्रोग्राम होता है दैट इज अ मास्टर नोड जिसको कहते हैं, एंड ये वर्कर नोड्स, एग्जीक्यूटर नोड्स बहुत बार कह देते हैं, स्लेव नोड्स भी कह देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्कर नोड्स, जो कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क। जो बेसिक एग्जीक्यूशन होता है वो ये नोड कर रहा होता है। ये इस मल्टीपल, देयर इज ओनली वन मास्टर नोड एंड देयर आर मल्टीपल वर्कर नोड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क इन द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, ठीक है। तो मास्टर नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लाइक डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का उसका काम होता है, एंड मास्टर नोड में ही स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता है। अब स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या होता है भाई, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट इज द लाइक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट। कोई भी ऐसा स्पार्क फंक्शन है जिसका कोई एंट्री पॉइंट आपको डिफाइन करना है, तो हम लोग कहेंगे कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है उसका एंट्री पॉइंट। तो यहां से हर जब भी कोई स्पार्क फंक्शनैलिटी मेरे को स्टार्ट करनी होगी, तो यहां से स्पार्क कॉन्टेक्स्ट दैट इज मेन इस पे ड्राइवर प्रोग्राम से ही स्टार्ट होगा, और ड्राइवर प्रोग्राम से रिलेटेड होता है दैट इज अ क्लस्टर मैनेजर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। रिसोर्स जिसको हम लोग कई बार क्लस्टर मैनेजर कह देते हैं, कई बार रिसोर्स मैनेजर कह देते हैं, ठीक है। इसमें यार्न हम लोग मेजरली यूज करते हैं, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएबल, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ यार्न, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएबल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, एंड दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द मास्टर नोड पे ही इंस्टॉल्ड होता है, जिसको हम लोग ड्राइवर प्रोग्राम भी कहते हैं। दैट इज अ रिसोर्स मैनेजर एंड द वर्कर नोड इज कॉल्ड एज द लाइक नोड मैनेजर, ठीक है। वर्कर नोड को हम लोग नोड मैनेजर भी बहुत बार कहते हैं, वर्कर नोड भी कहते हैं, स्लेव नोड भी कहते हैं, एग्जीक्यूटर्स भी कहते हैं, बहुत चीजें, बहुत नाम होते हैं इसके, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं। उसके बाद वर्कर नोड, अब इसको काम कैसे होता है बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज क्लस्टर मैनेजर, जैसे इसको क्लस्टर मैनेजर कह दिया,
यहाँ से इसने कहा कि एक प्रोग्राम है। अब देखो इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे थोड़े थोड़े टर्म्स में आपको बता देता हूं। एक होता है आरडीडी, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, दैट इज अ फंडामेंटल, एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज अ स्पार्क रिप्रेजेंटेटिंग, मतलब अगर मान लो मेरे को स्पार्क की कोई फंक्शनलिटी यूज करनी है तो जो भी डेटा होगा मेरा वो आरडीडी के फॉर्म में स्टोर होता है, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट के फॉर्म में। एंड वो एक इम्यूटेबल होता है कि सपोज मान लो मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो वो उसमें ओवरराइट नहीं होता है, वो एक नया डेटा सेट बनाता है, फिर से नया आरडीडी बनेगा, फिर से नया आरडीडी बनेगा। तो इस वजह से अलग अलग आरडीडीज बन रहे होते हैं, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोसेस्ड इन पैरेलल। तो प्रोसेस पैरेललिज्म आपको अप्रोच करने के लिए, पैरेललिज्म करने के लिए आरडीडी हम लोग यूज करते हैं। फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं। और इसमें एक और चीज होती है स्पार्क सीक्वल। अब मान लो मैंने ये सारी चीजें कर ली, अब इस सीक्वल के फॉर्मेट में मेरे को अगर मान लो वो जॉब के बारे में, वो डेटा के बारे में, वो डेटा फ्रेम के बारे में देखना है तो स्पार्क सीक्वल होता है, दैट इज अ मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल ऑफ अ स्पार्क फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेसिंग। अगर मेरे को करनी है तो मैं स्पार्क सीक्वल को यूज करके कर सकता हूं। इट प्रोवाइड्स अ सीक्वल रैपर, एक प्रोवाइड आपको करता है एंड आपको कहता है कि एंड सपोर्ट द डेटा इन वेरियस सोर्सेज, आपको वेरियस सोर्सेज में डेटा स्टोर कर देगा एंड स्पार्क सीक्वल को यूज करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ऑन द सोर्सेज लाइक पार्के, जेसन, एवरो, इन सब पे आप यूज कर सकते हो, जो ब्रिज करता है गैप बिटवीन आरडीडी के बीच में। अब आरडीडी पे आपको सीक्वल चलाने हैं तो आप स्पार्क सीक्वल ही यूज कर रहे होगे, तो आप आरडीडी के ऊपर डायरेक्टली रिलेशनल सीक्वल्स यूज कर सकते हो, डायरेक्टली सेलेक्ट स्टार यूज कर सकते हो, सेलेक्ट काउंट स्टार यूज कर सकते हो। तो ये फायदा होता है आपका स्पार्क सीक्वल का, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटर भी हम लोग इसको कहते हैं एग्जीक्यूटर्स, दैट इज वर्कर नोड्स को हम लोग एग्जीक्यूटर्स कहते हैं। एंड ये टास्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं जो कि ड्राइवर नोड या क्लस्टर मैनेजर ही कर रहा होता है, बिकॉज क्लस्टर मैनेजर भी ड्राइवर नोड पे ही इंस्टॉल रहता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पार्क आर्किटेक्चर प्रॉपर पढ़ना, कोई ऐसी वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें एक एक करके पेन पेंसिल से मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा, दैट विल बी मोर एलैबोरेटिव और मोर उस पे, ठीक है। तो वो चीजें उसके बाद फिर मेरे को एक क्वेश्चन आया, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, दैट वाज अ सीक्वल क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक के बीच में डिफरेंस मेरे को बताना। तो मेरे एक मतलब एक एग्जांपल उनको दिया था जो कि सिंपल, देखो ये मेजर क्वेश्चन है जो आपको विंडो फंक्शन, डेंस रैंक, रैंक, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये सब के लिए तो आप प्रिपेयर ही रहना। अब यहाँ पे देखो दैट इज रैंक और डेंस रैंक के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेसिकली। द फर्स्ट वन इज द रैंक, दैट इज सपोज मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्कोर दिया हुआ है। दो बंदों का स्कोर जो है, द बेसिस ऑफ, अगर मेरे को स्कोर के बेसिस पर रैंकिंग करनी है तो यहाँ पे स्कोर में देखो दैट इज 85 है, दो लोगों का एलिस और चार्ली का सेम है स्कोर। तो यहाँ पे क्या करेगा, दैट इज अगर मैं रैंक करता हूँ तो 1 2 2 3 स्किप हो गया, उसके बाद 4 5 स्किप कर देता है एक रैंक को। अब यहाँ पे सिमिलरली मैं डेंस रैंक अगर करता हूँ सेम टेबल पे तो डिफरेंस क्या होता है, 1 2 2 3 4, दैट इज इट इज नॉट स्किपिंग द रैंक, वो स्किप नहीं करता। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ रैंक एंड अ डेंस रैंक। सिमिलरली हमारे लाइक सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। हम लोग एक रैंक फंक्शन यूज करते हैं फॉर यूजिंग ऑफ द रैंक और डेंस अंडरस्कोर रैंक यूज करते हैं फॉर द इफ यू वांट टू यूज डेंस रैंक, ठीक है। तो डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर सीक्वल के कुछ और क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एससीडी क्वेश्चन जो मेरे को पूछे गए। दैट इज एससीडी के बारे में पता है क्या कि कैसे यूज होता है, कैसे यूज होता है। और ये मेरे को पीडब्ल्यूसी और एक्सेंचर में भी पूछा गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो भी मैंने बताया वहाँ पे डेलोइट का, दैट इज एससीडी, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन को बोला जाता है। एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा, अगर मान लो मेरे को आर्काइव डेटा को स्टोर करके रखना है, दैट इज डेटा ओवर टाइम बहुत चेंजेस होते हैं। सपोज मान लो अभी मैं, मेरा एड्रेस, सपोज मैं एक जगह नौकरी कर रहा हूँ, दैट इज आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। अब मेरा एड्रेस, मैं अभी प्रेजेंट एड्रेस पे, अपने परमानेंट एड्रेस पे हूँ, ठीक है। अब मेरे को मैं शिफ्ट हो जाता हूँ यहाँ से किसी और एड्रेस पे, तो वो एड्रेस मेरे को सेव करना पड़ेगा, मैं अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर लेता हूँ। तो प्रीवियस डेटा भी सेव हो मेरा और नया डेटा भी सेव हो, दैट इज कॉल्ड एज स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के थ्रू हम लोग अब इसको यूज कर रहे होते हैं एंड इसको अचीव कर रहे होते हैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन के थ्रू, जिससे हम लोग प्रीवियस चीज़ें भी रखते हैं एंड नई चीज़ें भी हम लोग रख रहे होते हैं। एंड इसके कई मेथड्स होते हैं, स्लोली चेंजिंग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी अभी डिस्कस कर रहे होते हैं। दैट इज डायमेंशनल डेटा टिपिकली रिप्रेजेंट्स डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटीज सच एज कस्टमर, प्रोडक्ट्स, लोकेशंस के बेस पे कुछ चेंजेस हुए वो स्टोर कर लिया। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट वाला होता है टाइप 1 एसिड, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। क्या करेगा, आपने एड्रेस चेंज किया, वो एड्रेस से अपडेट कर देगा। इट विल नॉट स्टोर ये प्रीवियस वन, इट विल जस्ट अपडेट दैट एड्रेस टू द न्यू वन, ठीक है। तो नया चीज वहां पे अपडेट कर दिया। सेकंड होगा टाइप 2 एससीडी, दैट इज इट विल ऐड अ न्यू रो, एक नया रो ऐड करके आपको दे देगा कि हाँ भाई ये नया रो है, इसको ऐड कर लो, एंड एक नया नया रिकॉर्ड ही ऐड कर देगा, दैट इज अ टाइप 2। टाइप 3 एक नया कॉलम ऐड करके आपको देगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मेजरली हम लोग टाइप 2 यूज़ करते हैं। मेजरली अगर आप डेटा वेयरहाउस में अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा टाइप 2 यूज़ किया जाता है, टाइप 2 एससीडी, बिकॉज टाइप 1 इज़ वेरी वेरी
नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल इस वजह से। स्पार्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, दैट वाज फर्स्ट वन वाज लेजी एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो अभी मैंने कुछ लाइक एक प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई, उसमें मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया लेजी एग्जीक्यूशन के बारे में। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं स्पार्क में कोई एग्रीगेशन करता हूँ, कोई काउंट करता हूँ कोई डेटा फ्रेम के ऊपर, तो बेसिकली क्या होता है वो तब तक नहीं चलता है जब तक मैं उसको इन्वोक ना कर लूँ। इन्वोक का मतलब मैं उसको डिस्प्ले ना करूँ, मैं उसको शो ना करूँ, तब तक वो नहीं चलेगा। वो वही तभी चलेगा, वो जॉब स्पार्क की जॉब तभी चलेगी जब मैं उसको इन्वोक करता हूँ। तो इसी को कहते हैं लेजी एग्जीक्यूशन या लेजी इवैल्यूएशन इन स्पार्क। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेरे को पूछा गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वाज गूगल ट्रांसफर अप्लायंस क्या होता है। तो गूगल ट्रांसफर अप्लायंस क्या होता है बेसिकली उसके बारे में मैंने बताया कि बिकॉज मैंने पहले पढ़ लिया था ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन था। जो भी जेडी इन लोगों ने फॉरवर्ड किया था उस पर जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली लिखा हुआ था कि क्या क्या चीज़ें ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें स्किल्स लेने चाहिए, तो वो सब मैंने पढ़ लिया था। तो गूगल क्लाउड अप्लायंस क्या नाम है, आपको एक इजी एंड सिक्योर वे देता है। लाइक अगर आपको फिजिकली डेटा को ट्रांसफर करना है, अगर मान लो आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, आपको फिजिकली ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे, फिजिकली शिप कर सकते हो उस लार्ज अमाउंट डेटा को लाइक क्लाउड के थ्रू, क्लाउड पे, कि आपको गूगल की तरफ से एक अप्लायंस फॉरवर्ड किया जाएगा दैट इज ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस। 2 साइजेस गूगल देता है, दैट इज वन इज ऑफ 40 TB एंड वन इज ऑफ 300 TB। तो दो साइजेस ब्रीफ के साइज का एक होता है अप्लायंस, जो क्या होता है, आप अपने ऑन प्रोमाइस पे गए, अपने कंपनी में आपने उसको स्विच किया, अपने नेटवर्क पे लगाया, सारा डेटा है जो गूगल क्लाउड अप्लायंस पे डाल दिया, उसके बाद उसको शिप कर दिया गूगल के जो भी नियरेस्ट हेडक्वार्टर है, जहां पे भी आपको सेंड करना है वहां पे सेंड कर दिया। उसके बाद वो डेटा डायरेक्टली गूगल क्या करेगा, अपने तरफ से वो अपलोड कर देगा उनके GCS पे या उनके प्लेटफॉर्म पे, GCP पे अपलोड कर देगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हो। तो एक तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज गूगल क्लाउड अप्लायंस, दैट इज अ टेक्निक। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, नई चीज़ सीखने को मिली। उसके बाद शफलिंग इन स्पार्क क्या होता है। तो बेसिकली शफलिंग क्या होता है स्पार्क में, तो जब भी हम लोग एक डेटा फ्रेम पे कोई भी जॉइंस या कोई चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, तो 2 टाइप की चीजें होती हैं। वन इज डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा का मूवमेंट ऑफ द डेटा बिटवीन द वर्कर नोड्स, तो उसको कहते हैं हम लोग शफलिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, तो बेसिकली 2 चीजें होती हैं अगर आपको शफलिंग समझनी है। फर्स्ट वन इज अ नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम लोग लगाते हैं तो उस समय शफलिंग हो रही होती है। फर्स्ट वन इज नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन इज वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम लोग शफलिंग नहीं करते हैं, डेटा का शफलिंग नहीं करते हैं, दैट इज मेजरली एक सेलेक्ट हम लोग चला रहे हैं या हम लोग बस ऑर्डर बाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में शफलिंग नहीं होता, डेटा का लाइक वो नहीं होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बट अगर हमें क्या नाम है वाई लाइक फिल्टर कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, तो इसमें हमें शफलिंग नहीं होगा। बट अगर हम लोग ग्रुप बाई कर रहे हैं, शफलिंग होगा, प्रॉपर ग्रुप हो रहा है, डेटा पूरा एकदम पूरा डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ग्रुप बाई कर रहे हैं, रिड्यूस बाई कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं किसी टेबल पे, तो वो सब उसमें आता है, दैट इज शफलिंग, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वेरी मच प्रेफर्ड। वो आपका क्या करेगा, आपके जॉब का ऑप्टिमाइजेशन कम करेगा, आपका जॉब का रन टाइम बढ़ाएगा, इसलिए वाइड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होता है। बहुत ज़्यादा यूज केस में हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं एंड उस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड शफलिंग, लाइक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से वहाँ डेटा का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड शफलिंग। ठीक है, उसके बाद आता है दैट इज मेरे को लाइक आर यू अवेयर ऑफ डॉकर एंड क्यूबरनेटीज। तो ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन था, बिकॉज डॉकर एंड क्यूबरनेटीज में बहुत ज़्यादा लाइक मेरे को डेफिनेशन बस पता था, एंड आई एम नॉट दैट मच हैंड्स ऑन डॉकर एंड क्यूबरनेटीज, बिकॉज डेवॉप्स का वो ज़्यादा काम है, डेवॉप्स वाले बंदों का ज़्यादा वो हैंड्स ऑन रहता है। बट वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया डॉकर क्या कहते हैं, कि अगर मेरा कोई एप्लीकेशन है उसको मेरे को एक कंटेनर में रख के उसको चलाना है कहीं, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, कंटेनराइजेशन कर देते हैं, इमेज कर देते हैं, इमेज मतलब उसको, ताकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मेरे मशीन पे चल रहा है दूसरे के मशीन पे भी चल सके, तो उसको डॉकर के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। क्यूबरनेटीज सिमिलरली क्या करता है कि सपोज मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं ऐसे ही डॉकर के, तो उसको मेरे को एक एक करके ऑर्केस्ट्रेट करना है, तो एक ऑर्केस्ट्रेटर है बेसिकली जो क्या करता है, मैनेज करता है, सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है, उसके रन को, सॉफ्टवेयर के रन को, तो उसको हम लोग क्यूबरनेटीज के थ्रू अचीव कर रहे होते हैं। तो मेरे को बहुत बेसिक पता था, मैंने बताया। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ लेना, बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, ऐसा मत कहना मेरे को पता ही नहीं है, डॉकर क्यूबरनेटीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके सीक्वल क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि भाई आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने आती है क्या। तो मेरे को पता था, बिकॉज ये रटा हुआ क्वेश्चन है भाई, आप 2-3 इंटरव्यूज दोगे आपको पता चल जाएगा। अभी तक तो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे हो तो आपको पता चल चुका होगा कि हाँ लाइक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो मैंने ऑफसेट के थ्रू ही बताया था, आप कई तरीके से बता सकते हो, देयर आर 3-4 डिफरेंट मेथड्स। मैंने अपने डेटा विद अनुराग जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर मैंने सारे
तरीके कवर किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप जाके डायरेक्टली फॉलो आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है। डेफिनेटली वहाँ पे रेगुलर बेसिस पर मैं डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। डेफिनेटली आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, हमें भी सीखने को मिलती रहती हैं। और यहाँ पे मैंने ऑफसेट को यूज़ करके बताया था। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूँ क्या किया है मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी किया है कि मेरे को सारी डिस्टिंक्ट सैलरी आ जाए, सारी कोई डुप्लीकेट सैलरी वो रिमूव हो जाए। ऑर्डर बाई किया है से हाईएस्ट सैलरी सबसे ऊपर हो। उसके बाद ऑफसेट क्या करता है, आपका ऑफसेट अगर 1 करोगे दैट मीन्स एक रोज स्किप कर देगा, उसके बाद सारी रोज देगा। ऑफसेट 2 करोगे तो पहली 2 रोज स्किप करके उसके बाद सारी रोज देगा। ठीक है, तो सारी रोज ना दे, इस वजह से मैंने लिमिट भी लगा दिया 1 पे कि मेरा बस सेकंड हाईएस्ट वहां पे प्रिंट हो। फर्स्ट रो को स्किप किया, हाईएस्ट वाली सैलरी स्किप हो गई, सेकंड हाईएस्ट बस प्रिंट होगा और एक ही रो प्रिंट होगा। ठीक है, दैट मीन सेकंड हाईएस्ट सैलरी प्रिंट हो गई। उसके बाद बिग क्वेरी के आर्किटेक्चर के बारे में, दैट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन कि अगर आप जीसीपी से हो तो आपको बिग क्वेरी का आर्किटेक्चर पूछा जा सकता है, या आप अगर AWS के बैकग्राउंड से हो तो आप S3 का या लाइक रेडशिफ्ट का आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ लेना, या सिनैप्स का आर्किटेक्चर पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप एज्योर के बैकग्राउंड से हो, प्रॉपर आर्किटेक्चर जरूर पढ़ के जाना। इंटरव्यूज में अगर आप 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ डेप्थ नॉलेज दैट दे आर चेकिंग। तो डेफिनेटली अब ये मेरे को सेकंड राउंड में पूछा गया था। फर्स्ट राउंड में आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस नहीं थे, ये सब मेरे को सेकंड राउंड में पूछा गया था जीसीपी के लाइक डेलॉइट के। ठीक है, तो ये मैंने बताया दैट इज़ ये ऐसा दिखता है आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज द कोलिसेस जिसमें हमारा डेटा स्टोर्ड रहता है। उसका जुपिटर एक हाई नेटवर्क होता है, हाई स्पीड नेटवर्क होता है, जो कि क्या करता है हमारा डेटा को ट्रांसफर और लाइक अगर यूज़ आ रहा है लीफ नोड में तो वहाँ पे भेजता है। कुछ मिक्सर्स होते हैं, उसका रूट सर्वर्स होते हैं जिसमें एग्रीगेशंस वगैरह हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन की। ठीक है, उसका ड्रिमल इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे जो आर्किटेक्चर होता है जो ऑर्केस्ट्रेट करता है सबको, उसको ड्रिमल कहते हैं। एंड यहाँ पे एक बोर्ग होता है जो पूरे आर्किटेक्चर को बोर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था, आप डिटेल में पढ़ लेना। लाइक बिग क्वेरी का खुद का एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें प्रॉपर इसमें समझाया हुआ है, तो आप डायरेक्टली सर्च करके पढ़ लेना। अदरवाइज बोलोगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, 5 मिनट लगेंगे जिसमें मैं प्रॉपर समझा दूंगा सब कुछ। ठीक है, उसके चैलेंजेस इन द प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। अगर आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि टेल समथिंग अबाउट द चैलेंजेस इन द प्रोजेक्ट। क्या क्या चैलेंजेस आपको आए थे जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? तो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये चैलेंजेस आए थे, क्रॉस फंक्शनल टीम से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, उसके डेटा वैलिडेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, डेटा लोड करने के बाद मैच आउट नहीं करता था, एक दिन के बाद कई बार डेटा में कई कॉलम्स में नल आ रहे होते थे, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होते थे, स्कीमा चेंज में करवाना पड़ता था, डिफरेंट टीम होती थी जो स्कीमा चेंज कर रही होती थी। तो वो सब मैंने अपने चैलेंजेस बताए। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई। उसके बाद फिर लाइक प्रोजेक्ट क्यों हमारा, जैसे हमारा जो डेटा माइग्रेशन का प्रोजेक्ट था वो 3 साल तक चला। बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, इस वजह से 3 साल चला। और काफ़ी नई चीज़ें जो हम लोगों ने लाइक पहले नहीं एक्सप्लोर की थी, लाइक कंपनी ने नहीं एक्सप्लोर की थी, एक्सपीरियंस नहीं था वो सारा, तो इस वजह से बहुत लंबा प्रोजेक्ट लिया। ठीक है, वो ऑटोमेशन उतने ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से लंबा प्रोजेक्ट लिया। तो वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से वो 3 साल चला, और पहले भी हो सकता था, वो भी मैंने बताया। उसके बाद फिर क्यों लाइक वाई वी डिडंट यूज एनी ट्रांसफर सर्विस। अब देखो, हर एक क्लाउड का या हर एक तरीके का ट्रांसफर सर्विस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म से दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म या ऑन प्रेमाइज से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें बहुत ढेर सारे कंस्ट्रेंट भी होते हैं कि आपका नेटवर्क एकदम सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर बैंकिंग का डेटा है तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं यूज़ किया था, बिकॉज ऑफ सम कॉन्फिडेंशियलिटी इशू कि हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी ना डिस्टर्ब हो, डेटा करप्ट हो सकता है, इस वजह से नहीं यूज़ किया। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ डेटा मिस आउट हो सकता है, तो उस वजह से नहीं यूज़ किया। ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ ऐड करने थे, कस्टम ट्रांसफॉर्मेशंस, इस वजह से नहीं यूज़ किया। तो वो सब मैंने बताया, लाइक प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सब कुछ पढ़ लेना। उसके जॉब कॉन्फ़िगरेशन में मैंने काम किया क्या स्पार्क के, तो मैंने उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं काम किया था, तो मैंने प्रॉपर बताया कि मैंने उतनी डिटेल में काम तो नहीं किया, बट मेरे थोड़ा बहुत आइडिया कि मैपर्स वगैरह कैसे एलोकेट करते हैं। अगर 100 GB की कोई टेबल लोड कर रहे हैं तो उसमें कम मैपर्स एलोकेट होंगे। मतलब जो मेरे को पता है वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कि अब जस्ट नो करके आगे मत बढ़ना या जस्ट यस करके मत बढ़ना, जो भी आपके पास इनसाइट्स हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। अगर अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो सुनेगा, समझेगा एंड आपको आगे फॉरवर्ड करेगा, सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा ये प्रोजेक्ट, मतलब सारी चीज़ें यही सी और ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मेरे को फीडबैक कुछ लाइक बहुत टाइम लग गया आने में, एंड मैंने तब तक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और मेरा अच्छा डिस्कशन नहीं हुआ था। तो मैं कहूँगा लाइक मेरा पूरा प्रोसेस नहीं हुआ था, तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, लाइक सारा राउंड्स मेरे नहीं हुए थे, बिकॉज
मेरा इसके बाद मेरा जस्ट एक HR राउंड होना था, दैट वाज अ लाइक HR डिस्कशन जिसमें होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें मेरी नहीं हुई थी। मेरा बस ये 2 राउंड्स क्लियर हुए थे, उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। दैट वाज इट। अगर आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो आउट करना है और अपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, एंड जिनको भी रिक्वायर्ड उनके साथ ये प्लेलिस्ट प्रॉपर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या अपने मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सारे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एक एक करके डालना हूँ, डेफिनेटली आप फॉलो आउट कर सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं जो भी मैंने एक एक करके मैं डालने वाला हूँ, एंड आपको भी हेल्प आउट होगा उससे। तो यही सारी वीडियो थे, यही सारी चीज़ें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट जरूर करना, हमारा डेटा विद अनुराग अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो आउट करना। उस वहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें डेटा डोमेन से रिलेटेड आ रही हैं। अदर देन दैट हमारा ये चैनल तो है जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, डेटा इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स में, डेटा डोमेन के एस्पेक्ट्स में, डेटा एनालिस्ट के एस्पेक्ट्स में काफ़ी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। डेफिनेटली आप इसको फॉलो आउट करो एंड शेयर करो, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इसको शेयर करो। अभी लाइक बहुत ढेर सारे लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो वो आप दिखा सकते हो। जितने लोग भी देख रहे हो, लाइक कमेंट करके सपोर्ट दिखाओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन बना रहे, हम लोग चीज़ें लेकर आते रहें। अदर देन दैट हमारा एक मज़ेदार चैनल भी है, दैट इज़ अ व्लॉग चैनल बीटेक वाला, जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस, अपने अचीवमेंट्स, फेलियर्स, लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, कैसे चल रही है लाइफ, कैसे हम लोग एक एक करके प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, कैसे करियर प्रोग्रेशन हो रहा है, वो सब कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। डेफिनेटली आपको मज़ा ज़रूर आएगा, काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। डेफिनेटली आपको मज़ा ज़रूर आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।